रूस के कजान में चल रही ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। एलएसी पर तनाव कम करने की घोषणा के बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल मीटिंग रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स की क्लोज प्लेनरी मीटिंग में भी हिस्सा लिया और इसके बाद वो ओपन प्लेनरी मीटिंग में शामिल हुए। ओपन के बाद प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज ही भारत के लिए रवाना भी होंगे। पुतिन ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के लिए डिनर होस्ट किया है। पुतिन के साथ मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, सहमति बनी, मुहर लगी। बैठक में कई प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। बता दें कि इससे पहले 11 सितंबर को धामी मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी, लेकिन कुछ वजहों से बैठक टल गई थी। इसके बाद 21 अक्टूबर की रात को दरअसल ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुछ ही प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल शामिल हुए। मुख्य सचिव समेत कई अफसर भी सचिवालय में मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान उनके साथ उनके भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। प्रियंका ने नामांकन से पहले कहा कि वो जब 17 साल की थी तब पहली बार पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया था और तब से इन 35 साल के दौरान मां भाई के लिए वोट मांगे, अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। दोनों वायनाड के लिए काम करते रहेंगे। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी ने उनके खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से दोनों ही जगह से जीत हासिल की थी और गांधी परिवार की जो पारंपरिक सीट रही है रायबरेली, उसे चुना था, वायनाड को छोड़ दिया था। अब यहाँ 13 नवंबर को वोटिंग होनी है उपचुनाव और 23 नवंबर को यहाँ के नतीजे आएंगे, जिसके लिए आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। वहीं दिल्ली एनसीआर के आबो हवा और पराली जलाए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार को कड़े लहजे में निर्देश दिए कि सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान कहा कि पराली जलाने को लेकर आप सिर्फ कारण बताओ नोटिस कर रहे हैं, यह आपका रवैया है। आगे कहा कि कानून के तहत कार्रवाई करने में दोनों सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। पराली जलाने के खिलाफ कदम उठाने को लेकर कोई गंभीरता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत में गलत स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और अब अवमानना नोटिस जारी करेंगे, नहीं तो सही जानकारी दें। हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अपने अपने क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। 24 अधिकारियों को निलंबित किया गया। इस संबंध में 20 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया था। आदेश में अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर निलंबित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही बंद कर दी गई थी। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ ही तकरीबन 158 करोड़ रुपए के समझौते को स्वीकार किया गया। कोर्ट ने माना है कि एनसीएलटी ने निगम 2016 के नियम 11 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दिवालियेपन के आवेदन को वापस लेने की अनुमति देकर के गलती की। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नियमों के अनुसार वापसी के लिए आवेदन अंतरिम समाधान किया जाना चाहिए। सीआईआरपी आवेदन स्वीकार होने के बाद कॉर्पोरेट देनदार के मामलों की जिम्मेदारी आईआरपी की होती है और वापसी के लिए आवेदन आईआरपी के माध्यम से ही दिया जाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2001 के जया शेट्टी हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी है। उसे इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अब कोर्ट ने सजा निलंबित की। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। छोटा राजन को उम्र कैद की सजा जो मिली थी उसे निलंबित किया गया और जमानत दी गई है। बहरहाल राजन अन्य आपराधिक मामलों में दरअसल अभी जेल में ही रहेगा। बता दी जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थी। मुंबई की एक मकोका कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम पाटिल ने राजन को दोषी माना था। छोटा राजन गिरोह की ओर से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रही जया शेट्टी को गिरोह के 2 कथित सदस्यों ने 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गोली मारी थी। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा दी गई थी, लेकिन हमले से 2 महीने पहले शेट्टी के अनुरोध पर ही उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक शराब को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को औद्योगिक शराब को लेकर राज्यों की एक बड़ी जीत की तरह देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये माना कि राज्य औद्योगिक शराब को भी रेगुलेट कर सकता है। इस कानून में औद्योगिक और नशीली शराब के उत्पाद दोनों ही शामिल हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नशीली शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, इसे छीना नहीं जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले के साथ ही 34 साल पुराने 7 जजेस के फैसले को भी पलट दिया। इस बार कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो इसीलिए भी खास है क्योंकि संविधान पीठ के 9 जजेस की संवैधानिक पीठ ने 8-1 के बहुमत से फैसला लिया। वहीं पीठ में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना ने इसे लेकर असहमति व्यक्त की। CJI DY चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला सुनाया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली रिज में पेड़ काटने के मामले में हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई पर कोर्ट की अनुमति की जानकारी नहीं थी। कैप FIMS परियोजना स्थल पर, ये आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे।